हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आज की टीवी। तो आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ रीडिंग सीरीज का ही पार्ट 4 में जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड 1 to 4 उनका चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने पहले वो नहीं देखा प्लीज उनको जरूर देख लें। उसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया था रीडिंग के बेसिक रीडिंग को करना कैसे है। पार्ट 2 में मैंने यस नो गिवन क्वेश्चन टाइप को बताया था। पार्ट 3 में मैंने लिस्ट ऑफ हेडिंग को बताया था एंड पार्ट 4 में मैंने एमसीक्यू बताए थे। पार्ट 5 आज लेकर आया आपके लिए सिनोनिम ब्लैंक्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको क्या डिफिकल्ट मानते हैं, कभी तो करते नहीं से, कहते हैं 9 बैंड की बैंड ब्लैंक से नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग प्लस वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में बहुत हाई फाई नहीं कह रहा, बेसिक वोकैब आपको आनी चाहिए। ठीक है, प्लस अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ट्रांसलेशन आनी चाहिए। बेसिकली आपको अपनी मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, यानी कि उसका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप अपना टेक्स्ट में से आंसर लगा पाओगे। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस में कई बार लिखा था यू कैन यूज द वन वर्ड मोर देन वंस। उनको ध्यान से देख के फिर आपने आंसर लगाना है। और कभी काफी सारे जो वर्ड होंगे उनमें जो सेम मीनिंग ही निकलता रहेगा, ध्यान से देख लेना आपने को ऐसे लगाना है। अभी मैं आपके साथ एक रीडिंग भी सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे मिलती हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी। तो हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिनोनिम ब्लैंक्स। मैंने टेस्ट कैम्ब्रिज 7 बुक का ही टेस्ट 1 का रीडिंग पैसेज 1 लिया है, आर्ट इंटेलिजेंस। ठीक है जी, तो पहले हमने सर्वे कर लिया कि आर्ट इंटेलिजेंस, आर्ट की इंटेलिजेंसी। ठीक है जी, अब हम इसके क्वेश्चन टाइप पे जाएंगे। क्वेश्चन टाइप देखते हैं सिनोनिम वाली ब्लैंक्स। ये रहा हमारा क्वेश्चन टाइप। कहते हैं पहले सर्वे कर दो, आर्ट एज अ फार्मर। सर्वे हो गया कि आर्ट एक फार्मर की तरह कैसे काम करता है। ठीक है जी, कहते हैं आर्ट हैव सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ फार्मिंग। कहते हैं आर्ट के पास सोफिस्टिकेटेड मेथड, सोफिस्टिकेटेड मेथड मतलब क्या है, एडवांस मेथड है फार्मिंग का, जो इंक्लूड क्या करता है जी, rearing livestock and growing crops which are in many ways similar to those used in the human agriculture। कहते हैं वो सिमिलर है किसके, जो ह्यूमन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है जी, the art cultivate a large number, the art cultivate large number of different species of edible fungus। ये जो आर्ट है वो कल्टीवेट करता है यानी कि लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एडिबल फंगस। एडिबल फंगस मतलब क्या होता है, जो पहुंच ईटेबल जोन, पचाने वाली हो। ठीक है, व्हिच कन्वर्ट डैश, जो कन्वर्ट करता है, हमारे पास पहले कीवर्ड आ गया कन्वर्ट। कन्वर्ट किस में करता है वो हम देखेंगे, इनटू अ फॉर्म, किसकी फॉर्म में करता है, जो हमें डाइजेस्ट करता है, व्हिच दे कैन डाइजेस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन में जाएंगे पैसेज फर्स्ट पे, तो हमने मेन फार्मिंग का देखना, फार्मिंग की बात कहां पे की गई है। स्टार्टिंग से देखेंगे इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, एक बार स्किम कर लो, स्किम एंड स्कैन देखते हैं हम कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं। केमिकल्स की बात हो रही है यहाँ पे, इमेज की बात हो रही है, बायोलॉजी की बात हो रही है, नहीं फंगस की यहाँ पे बात हो रही है। देखो नहीं, यहाँ पे कुछ की बात हो रही है, यहाँ पे आ गया जो कहते हैं हाउ इन द आर्ट देयर इज नो एग्रीकल्चर स्किल्स की बात हुई है। देयर फंगस फार्मिंग एंड अपडेटेड हार्डनिंग आर सोफिस्टिकेटेड। हाँ, सोफिस्टिकेटेड की बात है, कीवर्ड मिला था। ठीक है, when they compared to the agricultural skills of human 500 years ago but have been totally, नहीं यहाँ पे नहीं बात हो रही, आगे देखते हैं। डाइजेस्ट की ये आगे, ये रहा देखो जी, कहते आर्ट वर फार्मर्स, ये भी हमारा टाइटल था। 50 मिलियन ईयर बिफोर ह्यूमन बर्थ। ठीक है, आर्ट कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज इन लीव्स बट सम फंगस। उन्होंने कहा क्या था, फंगस को कन्वर्ट करता था, लेकिन पहले क्या करेगा, बट सम फंगस डाइजेस्ट नहीं कर पाता था, क्या, सेल्यूलोज। ठीक है, अब सेल्यूलोज का देखिए सिनोनिम दिया हुआ है, डायरेक्ट वर्ड दिया हुआ है। देखो आगे में देखो क्या दिया हुआ है वर्ड हमें, सेल्यूलोज। एपेटाइट नहीं, एग्रीकल्चर, सेल्यूलोज, सीधा ही वर्ड दिया हो तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा सी आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, दे यूज देयर ऑन नेचुरल। नेचुरल एक हमारे पास वर्ड फर्स्ट कीवर्ड है, एज वेटिकलर। वेटिकलर्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स को हम रिमूव करने के लिए वेटिसाइड्स का यूज करते हैं। एंड आल्सो यूज अनवांटेड मटेरियल एज, जो अनवांटेड मटेरियल उनको यूज करते हैं एज। हम दोनों ब्लैंक का आंसर इकट्ठा ही देखेंगे। नाउ लेट्स सी। हमने लास्ट क्वेश्चन ये भी बता रहा हूँ, ये जो ब्लैंक्स होते हैं सोने वाले में कई बार सीक्वेंस में नहीं होती, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, यहाँ पे हमने आगे देख लेते हैं क्या बात की हुई है। द आर्ट देयरफॉर कल्टीवेटेड फंगस इनटू नेस्ट ब्रिंग देम टू लीव्स टू फैटम। नहीं, यहाँ पे कोई बात नहीं होती, यहाँ पे देखते हैं मैं। ओके, use them as a source of food. Farmer art secrete antibiotic to control other fungus
as might act as bats. देखो bats आ गया तो हमने लिखा था bat killers, किसको यूज करते हैं? Pharma ant secrete antibodies, secrete करते हैं antibiotics to control other fungus that might act as a bats and spread waste. हमने लिखा था unwanted waste to fertilize the crop and secrete antibiotics. हमारे पास आ गए आंसर्स आ गए, लेकिन सिनोनिम्स देखेंगे इन्होंने क्या दिए हुए हैं। तो लेट्स सी। हाँ जी, वेट, सेल्यूलोज हो गया, तो सी ऑप्शन आएंगे। एक्सचेंजिंग की बात की गई, एग्रीकल्चर की नहीं, एपेटाइट की भी नहीं, एनर्जी की भी नहीं, फर्टिलाइजर की बात हुई थी, फर्टिलाइज द क्रॉप लिखा हुआ तो हमारे पास एफ का 9th का आंसर आ गया। एफ अनवांटेड को क्या यूज करते थे? एज अ फर्टिलाइजर। 8th अभी भी हमारा बाकी है बैट्स की तरह वाला, ठीक है जी। सी चला गया, एफ चला गया। अब हमारे पास देखो फूड की बात भी नहीं हुई, फंगी की भी बात नहीं हुई, ग्रोइंग की बात भी नहीं हुई, इंटरब्रीडिंग की नहीं, तो नेचुरल की भी नहीं हुई, अदर स्पीशीज की भी नहीं। सेक्रीट एंटीबायोटिक, ये वर्ड लिखा था, जो सेक्रीशन करते थे, क्या कहते 8 क्वेश्चन था, दे यूज देयर ओन नेचुरल सेक्रीशन, ठीक है। सेक्रीशन इसका आंसर आ गया एम, एंड इसका आंसर हमारे पास एफ आ गया। सी, एफ एंड एम हमारे पास तीनों ऑप्शन क्या होगी? एलिमिनेट होगी। देखेंगे genetically analyze show they constantly upgrade this fungus by developing new species and by dash species. ये जो genetically analyze देखा गया तो शो करता है कि constantly upgrade करता है, यानी कि these fungus by developing new species and by dash species. कहते हैं new species and by dash species. कौन सी species? With neighboring ant colonies. neighboring ant colonies ये वाला कीवर्ड है। किसके कौन सी species अब देखते हैं। Now let's see. देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में यहाँ से ढूंढा था, आगे देख रहे हैं। नेबरिंग आंट कॉलोनी डायरेक्टली हमें मिल गया। आप देख लो डीएनए एनालाइज, जेनेटिकली एनालाइज हो गया, मतलब of fungi suggests that the ant improve or modify the fungi by regular swapping and sharing strains with neighboring ant. Swapping and sharing, swap करना, share करना मतलब exchange करना। तो let's see the synonym. एपिटाइट की बात नहीं की जी, एग्रीकल्चर की सी हमारे पास हो गया। डी एक्सचेंजिंग, हाँ जी एक्सचेंज शेयरिंग करना, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर किसका आ जाएगा 10th का? डी एक्सचेंजिंग स्पीशीज, यानी कि शेयरिंग स्पीशीज को भी हम कह देते हैं, एक्सचेंजिंग स्पीशीज भी कह सकते थे। Now let's देखते हैं, कहते हैं in fact the farming method of ant could be said to be more advanced than human agro business. ये हमने पहले वर्ड पढ़ा है ह्यूमन एग्रो बिजनेस, ध्यान रखना, कहाँ पे पढ़ के आए थे। In fact, the farming method of the ant could be said to be more advanced than human agrobusiness since कहते they use dash method। वो कौन सा मेथड यूज करते थे? They do not affect, नहीं अफेक्ट करता है, and do not waste। तीनों हम इकट्ठे देखेंगे, कौन सा मेथड यूज करते थे जो इफेक्ट नहीं पड़ता था, जो वेस्ट नहीं करते थे। नाउ जी देखो हमारा मेन वर्ड था एग्रो बिजनेस। देखो यहाँ पे कोई इन्होंने एग्रो बिजनेस नहीं सिर्फ डाटा दिया था, एग्रो बिजनेस हमने फर्स्ट पेज पे ही पढ़ा था। फर्स्ट पेज पे आ जाओ, देखो एग्रो बिजनेस, ह्यूमन एग्रो बिजनेस, ये मिल गया, ठीक है जी। द फार्मिंग मेथड ऑफ आंट आर लीस्ट सस्टेनेबल, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया था सोफिस्टिकेटेड मेथड कंपेयर्ड टू द एग्रीकल्चर स्किल बट फाल्स। जो 5000 ईयर एगो वो कौन सा यूज करते थे? सस्टेनेबल मेथड यूज करते थे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आ गया, उसका डू नॉट रूइन द एनवायरनमेंट और अमाउंट इनॉर्मस अमाउंट यानी बहुत बड़ी अमाउंट एनर्जी की। सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, तीनों कीवर्ड्स मिल गए। नाउ लेट्स देखते हैं सिनोनिम क्या था इसका। 10th का डैश सॉरी 11th सॉरी, कौन सा मेथड सस्टेनेबल वर्ड दिया हुआ था, एंड इसका आंसर आ गया जी 11th का, ठीक है जी। 12th देखते हैं, डू नॉट अफेक्ट यानी कि उन्होंने लिखा डू नॉट रूइन। रूइन मतलब क्या होता है? खराब करना। किसको? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वर्ड भी सीधा दिया हुआ था, ओ आ गया हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट देखेंगे सेक्रीशन, तो हो गया था, ये तीनों तो हो गए। नेक्स्ट है डू नॉट वेस्ट, तो होगा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी वर्ड भी दिया हुआ था, ई आंसर हमारे पास आ गया। देखो मैंने कीवर्ड्स के बेसिस पे ही देखो सिनोनिम को दिया किया है, तो आप ध्यान से अगर ऐसा मेथड ही यूज करो जैसे मैंने अंडरस्टैंडिंग के साथ किया, तो आपको डेफिनेटली इसमें स्कोर आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं आपकी ये। ओके, और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो रिलेटेड टू द IELTS एंड इंटरेस्टिंग वीडियो रिलेटेड टू रीडिंग अभी ऐसे आएंगी और भी, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।